दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल लखन स्नातक पर। तो दोस्तों आज की कहानी है मुक्ति मार्ग। यह प्रेमचंद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसमें व्यक्ति के अपने स्वार्थ को दिखाया गया है और उसके ईर्ष्या स्वभाव को दिखाया गया है कि अपने अड़ियली रवैये की वजह से वह खुद का तो नुकसान करता है और साथ में दूसरे का भी नुकसान करता है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झिंगुर अपनी ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता था। 3 बीघे ऊख थी, इसके 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे और जो कहीं भगवान ने दाढ़ी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बूढ़े हो गए। अब की नई गोई बटेसर के मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल जाए तो लिखा लेगा। रुपये की चिंता, बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई नहीं था जिससे उसने गांव में लड़ाई न की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही न था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में से उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकालने का रास्ता न था क्या? खेत की मेंढ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत थी? ये खेत को कुचलेंगी, चरेंगी कि इसका डांट कौन देगा? मालूम होता है कि बुद्धू गडरिया है। बच्चा तो घमंड हो गया। अभी तो खेतों के बीच से भेड़े लिए चला जाता है। जरा इसकी डटाई तो देखो। देख रहा है कि मैं खड़ा हूँ फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है? मैं इसकी मुरावत करूँ। अभी एक भेड़ा मोल मांगू तो 5 रुपए ही सुनावेगा। सारी दुनिया में 4 रुपए के कंबल बिकते हैं पर यह 5 रुपए से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़े खेत के पास आ गई। झिंगुर ने ललकार कहा, अरे ये भेड़ लिए कहाँ लिए जाते हो? बुद्धू नरम भाव से बोला, मैं तो डांड पर से निकल जाएंगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत को चलवाऊं? डांडी पर से ले जाना है तो और खेतों के डांड से क्यों नहीं ले गए? क्या मुझे कोई ऐरा गैरा समझ लिया है या धन का घमंड हो गया है? लौटाओ इनको। बुद्धू, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो सजा देना। झिंगुर, कह दिया कि लौटाओ उन्हें। अगर एक भी भेड़ मेंढ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू, मैं तो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठकर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नरमता से कर रहा था किंतु लौटाने में अपनी हेटी समझता था, मतलब कि अपने को कम समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरा धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ों को चरा चुका। आज लौट जाऊं तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा। सभी रौब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी पौड़ा आदमी था। 12 कोड़ी भेड़ें थीं। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए फी रात 8 आने कोड़ी मजदूरी मिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता, ऊन के कंबल बनाता। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही गालेंगे। इनका दबेल थोड़ा ही ना हूँ। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गईं। खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार खेत के किनारे हटाता और वे इधर उधर से निकल खेत में जा पहुंचती। झिंगुर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेगड़ी जताने चले हो, तुम्हारी सारी हेगड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकते हैं, तुम हट जाओ तो मैं इन सबको निकाल ले जाऊं। झिंगुर ने लड़के को तो गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को न पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सबने बै बै का शोर मचाया शुरू कर दिया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँकता था न झिंगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देख रहा था। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम ले लेना। बुद्धू ने 8 भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर, तुमने यह अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई तो
खेतों में रहती है या खलिहानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद भी अनाज घर में आता है, और जो इन्हीं आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर दूसरा तो इस संग्राम का वृतांत कहा तो लोग समझने लगे, झिंगुर तुमने बड़ा अनर्थ किया, जाकर अनजान बनते हो, बुद्धू को जानते नहीं कि कितना झगड़ालू आदमी है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। झिंगुर की समझ में बात आई, पछताने लगा कि मैंने कहाँ उसे रोका। घर में भेड़े थोड़ा बहुत चर भी जाती तो कौन में उजड़ा जाता था। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को न चाहता, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा, छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहासा दौड़ा, मनाता जाता कि मेरे खेत में न हो, पर ज्यों ज्यों समय पहुंचता यह आशा में भ्रम शांत हो जाता था। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट किया। उसे ऐसा जान पड़ता था कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीच के प्रति खेतों का अस्तित्व ही नहीं रहा। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा, अभी एक प्रबल होता, कभी दूसरा। अग्नि ने योद्धा मर जी उठते थे, द्विगुण शक्ति से रणमुक्त होकर शस्त्र प्रहार करने लगते। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्जवल थी वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए प्राण हथेली पर लिए अग्नि राशि में कूद पड़ता और शत्रुओं को परास्त करके बाल बाल बचकर निकले जाता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती है। गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई और ऊख के साथ सारी अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई यह खुला हुआ भेद था, पर किसको कहने का कोई सबूत नहीं था। तो दोस्तों ये हमारी कहानी का पहला पार्ट था। तो इस कहानी में आपने देखा कि झिंगुर के एक हट के कारण, एक जिद के कारण पूरे गांव को भुगतना पड़ा। पर दोस्तों आपने कहानी में एंड में सुना कि बुद्धू भी उस आग से लड़ रहा था, उनकी मदद कर रहा। तो आखिर आग लगाई किसने, इस बात का जवाब हमें मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में।